पिछले एपिसोड में आपने देखा कि नायशा और तुषार के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगती हैं और तभी नायशा को याद आ जाता है कि वो किस लिए यहाँ आई थी। आखिर क्या है उस लड़की का राज? दूसरी ओर आपने देखा कि तरुण और श्रेया अपनी चाल चलने की पूरी तैयारी कर लेते हैं और नीलम और कनिष्क भी तृषा को घर ले आते हैं। अम्मा यह सब देख लेती है और वो भी एक खतरनाक योजना बनाती है। कहानी में सबसे चौंकाने वाला खुलासा तो तब होता है जब एक और तरुण अपने बाबा किल्विक्स की मौत का बदला लेने की तैयारी में था। वहीं कहानी में किल्विक्स जिंदा होता है, मगर कैसे और आगे क्या होने वाला है, यह जानने के लिए देखिए हमारी आगे की कहानी। श्रेया तुषार के गांव पहुंचती है। पहले जाकर देख लेती हूँ आखिर वहाँ चल क्या रहा है। अरे नायशा, मुझे तो भूख लग रही है और मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता, तो मेरा हुक्म है कि तुम अपने दोस्त के लिए स्वादिष्ट खाना बनाओ। जो हुक्म मेरे आका। और नायशा बाहर जा रही होती है, तभी तुषार उसे रोकता है और उसके पास जाता है और फिर से उसके कान में कहता है, अच्छा सुनो नायशा, एक चीज का ध्यान रखना। क्या? बोलो तुषार। वो खाने में जहर कम डालना। पिछली बार जहर ज्यादा था तो मैं खा नहीं पाया था, इस बार कम रखना ताकि मैं मरूं नहीं। नायशा तभी तुषार के होठों पर अपना हाथ रख देती है। चुप रहो तुषार, कैसी बातें कर रही हो? तुमसे पहले तो मुझे ही मौत आ जाए। और तुषार और नायशा की नजरें मिलती हैं। तुषार नायशा की ओर देखकर मुस्कुराता है और उसके करीब जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी तुषार दूर हट जाता है। ये सब मुझे क्या हो रहा है? मुझे नायशा से थोड़ी दूरी बनाकर रखनी होगी। और नायशा और तुषार फिर से मुस्कुराते हैं। तुम भी ना तुषार, हर वक्त ही मजाक के मूड में रहते हो। तुम रुको यहीं, मैं अभी कुछ बना कर लाती हूँ। और नायशा रसोई घर में जाती है। मैं इन सब चीजों के चक्कर में तो भूल ही गई कि उस दिन जब मैं तुषार के यहाँ आई थी तो मेरे खाने में जहर डाला किसने था। जरूर यहाँ कुछ ना कुछ सुराग मिलेगा। और नायशा किचन में ढूंढने लग जाती है। तभी उसे वहां एक चमकता काला लंबा बाल मिलता है और नायशा उसे उठाती है। ये बाल तो इस लोग का नहीं लग रहा। उस दिन जरूर कोई दूसरी दुनिया से यहाँ आया था। और तभी तुषार भी किचन में आ जाता है। मुझे कुछ भी चाल चलने से पहले एक बार उस नागिन के घर जाकर देखना चाहिए कि आखिर वहाँ चल क्या रहा है और नागिन यहाँ किसे ढूंढने आए हैं। और तरुण नीलम के घर जाता है। तृषा भी नीलम के घर में कमरे में आराम कर रही थी कि तभी उसकी आंख खुलती है। अरे, मैं अभी भी यही हूँ। और तृषा उठकर कमरे से बाहर आती है और देखती है कि नीलम अपनी माँ से बात कर रही है। नीलम बेटा, इतने सालों बाद आई है, कुछ दिन और रुक जाती तो मुझे अच्छा लगता। नहीं माँ, वहां तुषार भी अकेला होगा और अभी मुझे बहुत कुछ पता लगाना है। और वो जो लड़की कमरे में सो रही है उसका क्या? उस बेचारी लड़की को तो मैं अपने साथ अपने घर ले जाऊंगी। पता नहीं क्यों माँ, मुझे उसके साथ एक अजीब सा कनेक्शन महसूस होता है। तृषा ये सब खड़ी खड़ी सुन रही थी। अच्छा बच्चों, मुझसे पूछे बिना ही मुझे यहाँ से ले जाएगी तू? अच्छा माँ, मैं बाजार जाकर उस लड़की के लिए कुछ कपड़े ले आती हूँ। कब तक ऐसे डाकुओं वाले कपड़े में ही रहेगी? तब तक आप उसका ध्यान रखना। और नीलम वहां से चली जाती है। जब तक कि ये पागल वापस आए मुझे यहाँ से भागना होगा, वरना तृषा बेटा तू तो गई। अच्छी भली लुटेरी को ये गांव की गोरी जरूर बना देगी। और तृषा अपने कमरे में वापस आ जाती है और कमरे की खिड़की से कूदने लगती है। तभी वहां तरुण भी आ जाता है और तृषा तरुण के ऊपर कूद जाती है। तृषा तरुण की बाहों में जाकर गिरती है और दोनों फिसलते हुए ढलान वाली जमीन पर पहुंच जाते हैं और पास की नदी में जाकर गिरते हैं। तृषा और तरुण पानी में पूरी तरह भीग जाते हैं और तृषा के गीले बाल तरुण के चेहरे पर बिखर जाते हैं। तभी तरुण को छींक आती है। अच्छू! भोलेनाथ, ये कैसी नागिन जैसी जुल्फों में मुझे फंसा दिया आपने।
और त्रिशा के बाल अपने चेहरे से हटाता है और त्रिशा को देखता है। त्रिशा की आंखों में तरुण को एक अजीब सी बेचैनी नजर आती है। कौन हो तुम? त्रिशा भी तरुण को देखती है और तुरंत पहचान लेती है कि यह तो वही ट्रेन वाला लड़का है, मगर तरुण ने त्रिशा को उसका चेहरा ढके होने की वजह से ठीक से देखा नहीं था। तो तुम हो बदमाश, तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए और तब से बस मुझे छूने का बहाना ही ढूंढ रहे हो। तरुण भी समझ जाता है कि त्रिशा वही ट्रेन वाली लड़की है और फिर दोनों खड़े हो जाते हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें क्यों बताऊं? और वैसे भी मेरा गांव है, मैं कहीं भी आऊं जाऊं। त्रिशा और तरुण एक दूसरे को घूर कर देखते हैं। तभी उस रास्ते से नीलम आती है और नीलम को त्रिशा नजर आती है। नीलम त्रिशा को आवाज लगाती है, बेटा तुम यहाँ नदी में क्या कर रही हो? नीलम की आवाज सुनते ही तरुण तुरंत पेड़ के पीछे छिप जाता है और सर्दी की वजह से त्रिशा भी बेहोश हो जाती है। नीलम यह देख तुरंत अपने नागिन रूप में आती है और एक विशाल नागिन बनकर त्रिशा को पूंछ से उठाकर घर ले आती है और कमरे में सुला देती है और वापस मानव रूप में आकर त्रिशा के चेहरे को सहलाती है। ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि तुमसे मेरा बहुत गहरा रिश्ता है बेटा। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। अम्मा भी छुपकर यह सब देख रही थी और नीलम त्रिशा के चेहरे को चूमती है। तरुण पेड़ के पीछे से यह सब देख रहा था। हाँ, तो यही है वो हत्यारी नागिन जिसने मेरे बाबा के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। किलवृक्ष अपनी गुफा में कोई खास सामग्री की तैयारी कर रहा था कि तभी वहां अम्मा आ जाती है और किलवृक्ष के सामने हाथ जोड़कर कहती है, बाबा अनर्थ हो गया, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। क्या हुआ? इतनी बौखलाई हुई क्यों हो तुम? बाबा, जो राज मैं सालों से सीने में दफन किए हुए थी वो बाहर आ रहा है। मुझे डर है कि कहीं वो बात बाहर आ गई तो इतने सालों की मेरी और आपकी तपस्या बर्बाद हो जाएगी। और अम्मा किलवृक्ष को सब कुछ बता देती है। अच्छा, तो ये बात है। मेरे पास एक चाल है। तुम त्रिशा को नीलम के पास भेजो और मैं जैसा बताऊं ठीक वैसा ही करना। और अम्मा ऐसा ही करती है। श्रेया नायशा और तुषार को दूर से देख रही थी। नायशा रोटियों के लिए आटा लगा रही थी। तभी तुषार मस्ती करता हुआ नायशा के आटे में ढेर सारा पानी डाल देता है और नायशा के चेहरे पर गीला आटा लगा देता है। तुषार, तुम फिर से मस्ती के मूड में आ गए हो। रुको, तुम्हें अभी बताती हूँ। और नायशा भी तुषार के ऊपर गीला आटा फेंक देती है। दोनों गीले आटे से खूब खेलने लगते हैं। कुछ देर बाद, ये क्या, हमने आटा तो सारा खराब कर दिया और मुझे तो बहुत तेज भूख भी लगी है। अब मैं क्या खाऊं नायशा? ओह हाँ, तो किसने कहा था तुम्हें ये बदमाशी करने के लिए? अभी तक तो रोटियां बन भी जाती और पेट पूजा भी हो जाती। अच्छा, नाटक बंद करो। ये बताओ, मैगी खाओगे? मैगी? मैगी क्या होता है? तुम 2 मिनट रुको, मैं अभी तुम्हें टेस्टी सी मैगी बनाकर खिलाती हूँ। और नायशा अपने कमरे में जाकर बैग से 2 पैकेट मैगी लेकर आती है और मैगी बनाकर प्याले में डालकर बाहर लाती है। ये लैला मजनू का रोमांस अब और कितना लंबा चलेगा? मैं तो बोर हो गई हूँ। और श्रेया वहां से चली जाती है। तुषार मैगी खाता है। कैसी लगी? तुषार नायशा के हाथों को चूम लेता है। सच बताऊं, अगर तुम इतना अच्छा खाना मुझे हमेशा खिलाओ तो मैं श्रेया को छोड़कर तुमसे ही शादी कर लूं। तुम फिर मजाक कर रहे हो ना? और तुषार और नायशा हंसने लगते हैं। अच्छा तुषार, मैं नहाने जाती हूँ, फिर मैं कैंप के दोस्तों से मिलने बाहर जाऊंगी। और नायशा नहाकर आ जाती है और तैयार होकर बाहर चली जाती है। तुषार भी नहाने चला जाता है और नहाकर बाहर आता है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। तुषार गेट खोलता है और चौंक जाता है। तुषार देखता है कि सामने नायशा खड़ी थी। अरे नायशा, तुम इतनी जल्दी आ गई? अभी तो 10 मिनट पहले ही तुम गई थी। हाँ, वो मैं मेरा कुछ सामान भूल गई थी, वही लेने आई हूँ। हाँ भैया, मेरे ख्यालों में रहोगी तो ऐसा ही होगा। अच्छा ठीक है, तुम सामान लो और मैं थोड़ी देर में बाहर जाकर आता हूँ।
और नायशा घर के अंदर आती है और तुषार बाहर चला जाता है। तुषार के जाते ही नायशा घर में कुछ ढूंढना शुरू कर देती है। पहले वो अपने कमरे में देखती है पर उसे वहां पर कुछ नहीं मिलता। फिर वो तुषार के कमरे में देखती है पर उसे वहां भी कुछ नहीं मिलता। नायशा को तेज गुस्सा आता है और वो सामान उठाकर इधर उधर फेंकना शुरू करती है। आखिर कहाँ रखा होगा उसे? कोई आए उससे पहले मुझे उसे ढूंढना ही होगा। और नायशा फिर नीलम और कनिष्क के कमरे में जाती है और नीलम का पूरा कमरा उथल पुथल करते हुए पागलों की तरह कुछ ढूंढने लगती है। तभी वह नीलम की अलमारी खोलती है और उसका लॉकर खोलती है और देखती है कि उस लॉकर में एक चाबी रखी थी जिस पर नागिन का चित्र बना हुआ था। ये चाबी जरूर उसी चीज की होगी, मगर मैं ये चाबी लगाऊं कहाँ? और नायशा चाबी का बक्सा ढूंढने लग जाती है कि तभी उसे घर के हॉल में लगी एक तस्वीर नजर आती है जिसमें नीलम, कनिष्क और तुषार थे। नायशा तस्वीर के पास जाती है और उसकी फ्रेम में बने निशान पर चाबी लगा देती है। जैसे ही नायशा चाबी लगाती है वहां बहुत तेज रोशनी आती है। अब देखिए आगे के एपिसोड में कि नायशा के इस अजीब बर्ताव के पीछे क्या राज था और उस तस्वीर के पीछे आखिर क्या था जो नायशा उसे पागलों की तरह ढूंढ रही थी। कहानी के सभी किरदारों के राज एक एक करके खुले जा रहे हैं। श्रेया, त्रिशा, तरुण सबकी चालें सामने आने वाली हैं। इसलिए आगे की कहानी को देखने के लिए आगे भी यूं ही जुड़े रहें नागिन सीजन 4 से, ओनली ऑन एनएम स्टोरीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कहानी जारी रहेगी। कैसा लगा आपको हमारा आज का एपिसोड? हमें लाइक और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। आगे के एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एनएम स्टोरीज और हाँ, बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले सारे एपिसोड्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। न्यू एपिसोड्स ओनली एनएम स्टोरीज पर।